तो मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों ने तबाही मचा दी है। चिलास में सयाहती मकाम बाबूसर टॉप पर मुतअद्दिद सयाह सैलाबी रेले में बह गए हैं और इस्लामाबाद की भी सूरत हाल ऐसी है और वक्तन फ़वक्तन यही देखने में आता है। तो एमन सैयद ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है और फैजुल्लाह फ़िराक तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो एमन को पहले वेलकम करते हैं जी इस्लामाबाद। गुड मॉर्निंग एमन। वालेकुम सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। आई होप कि कैसे हैं आप लोग? जी हम तो ठीक है एमन, कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही इन शहरों से। आप बताइए लेटेस्ट क्या है? वो लोग जो मिसिंग हैं बड़े कर्ब का सबब बन रहे होंगे सबके लिए, फैमिली के लिए, और सब दुआगो हैं कि वो मिल जाएं जल्द से जल्द। अभी क्या सूरत हाल है? जी नादिया, कल हमने बड़ी ही अफसोसनाक और दिलखराज सूरत हाल वो देखने में सामने आई। रावलपिंडी की जो निजी हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ पे देखा कि कार जो है वो नाले में गिर गई और उसमें एक वालिद और उनकी बेटी जो है वो सवार थे और बड़ी ही दिलखराज सूरत हाल सारा दिन हमने देखी। उसका ऑपरेशन जो है वो 9 घंटे जारी रहा। 9 घंटे का तवील तरीन ऑपरेशन था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो पानी का जो रेला था उसका बहाव इतना ज़्यादा था कि ऑपरेशन में 9 घंटे के बाद भी कामयाबी जो है वो हासिल नहीं हो पाई। इस ऑपरेशन के हवाले से अगर मैं आपको मजमूई तौर पर बताऊं तो 70 लोगों की ये टीम थी जिसको इस ऑपरेशन के लिए वक्फ किया गया था। इसमें सीडीए के अरकान जो है वो शामिल थे, इसके साथ साथ रावलपिंडी रेस्क्यू के लोग शामिल थे और इस्लामाबाद पुलिस की जो गोताखोरों की टीम है, डाइवर जो है स्पेसिफिकली, उनको जो है इस मिशन पे लगाया गया था। 9 घंटे का तवील तरीन ऑपरेशन ये कल जारी रहा। फिर रात गई क्योंकि अंधेरा भी बहुत हो गया और मूसलाधार बारिश थी, जिसके बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कुछ देर के लिए रोक दिया गया। लेकिन रात हमने देखा कि तकरीबन 12 बजे का वक्त था कि दोबारा से ये ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया। क्रेन्स लेके जाई गई वहाँ पे और नाले की जो खुदाई है उसका काम शुरू कर दिया गया। वहाँ पे जितने भी लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं उनका कहना यह है कि वो जो नाला है एक तो बहुत चौड़ा है और उसके साथ साथ जितना भी उसमें पानी के साथ साथ मड इतना ज्यादा है कि वहाँ पे खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि अल्लाह ना करे कि वो मड के नीचे गाड़ी जो है वो कहीं दब चुकी है। और आगे आगे इतनी कंस्ट्रक्शन है, आगे शहर के शहर जो है वो बन रहे हैं। वहाँ मैं तो देख के आई हूँ तो कंस्ट्रक्शन, मट्टी, चीजें बहुत वहाँ मैस पहले ही है। तो और इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है सवार रिवर की। और साथ में आपके DHA 1 है, इधर बहरिया है, उनका फेज़ में खल 8, तो बहुत घर, बड़ी आबादी और वो उसके बीच में इतना गहरा सवा रिवर जो है उसकी वो जो जगह है और उसका, और वो बहुत आगे तक जाता है एंड वेरी डीप एंड शी इज राइट, वेरी वाइड। एमन मुझे बताएं कि महकमा मौसमियात क्या बता रहा है, कब तक ये मानसून बारिशें भी इसके साथ साथ डेडली, ये तो कॉम्बिनेशन हो गया ना, और इसीलिए ये नालों में बहाव तेज हो गया। जरा इससे मुताल्लिक बताइए, मेट ऑफिस की क्या प्रेडिक्शंस है? जी सुहेब, बिल्कुल हमने देखा कि मेट ऑफिस और NTMA जो है हमें इस हवाले से काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। दिन में कई बार उनकी जानिब से अलर्ट जारी किए जाते हैं, रात गए तक भी जो है NTMA की जानिब से अलर्ट जारी किए जाते हैं और कहा जा है कि 25 जुलाई तक जो है ये मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत जो मुल्क के बालाई इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला जो हैं, मरी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ पे नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। नदी नाले जो है वहाँ पे तुग़यानी का खदशा है। साथ साथ इस दफ़ा हमने देखा है कि क्लाउड बस्ट जो हो रहा है वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। जितना नुकसान जो हमें देखने में आ रहा है बारिशों के साथ साथ, उसमें काफी हिस्सा क्लाउड बस्ट का भी है जो यकीनी तौर पर मौसमियाती तब्दीली का एक हिस्सा है। फिर इन इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खदशात बहुत ज्यादा बताए जा रहे हैं। कल हमने जैसे देखा कि स्याहों के साथ बहुत ही ज्यादा दिलखराश वाकयात पेश आए। इसी वजह से रात गए भी NTMA की जानिब से एडवाइजरी जारी की गई और उसमें खास तौर पर टूरिस्ट को कहा गया है कि एटलीस्ट 25 जुलाई तक जो है इन इलाकों का रुख करने से जो गुरेज करें, क्योंकि सूरत हाल मजीद जो है वो इंटेंस हो सकती है। मुझे तो लग रहा है कि शहर में भी जो लोग हैं, अब ये जो सवार रिवर के पास वाकया वो शहर है, यहाँ भी लोग प्लीज अपनी गाड़ियों में ना निकले। जोहेब, लोगों को लगता है कि गाड़ियों में हम सेफ हैं। गाड़ी बिल्कुल सेफ नहीं है उस तरह। जब रेला आता है, सैलाबी रेला, तो उसका बहाव बहुत तेज होता है, उसका प्रेशर बहुत होता है और वो फिर उसके बाद उसने डूबना भी है। एक बार पानी जब भर जाएगा गाड़ी में तो वो नीचे जाएगा ना, फिर खिड़की खुल सकती है ना, दरवाजे खुल सकते हैं। ये तो एक टिकिंग टाइम बम है। प्लीज गाड़ियों में आपने इस्लामाबाद से हमें और रावलपिंडी के तर्जुमान से पहले गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्लाह फ़िराक साहब ने हमें ज्वाइन किया। फैजुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे रेस्क्यू ऑपरेशन से मुताल्लिक सर सबसे पहले बताइएगा क्या हो रहा है और क्या सूरत हाल है गिलगित बल्तिस्तान की अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबूसर जो अफसोसनाक वाक़यात हुए बारिश के बाद, जो सैलाबी रेलू ने अपने लिमिट में ले लिया और 10 से 15 गाड़ियाँ रह गई थी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने वज़ीर गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबुर खान साहब की हिदायत पर वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था और 2 से 250 लोग शहर बाबूसर पर स्टक होकर फंस गए थे। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने तमाम अपने इदारों के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट, रेस्क्यू 112
डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया सबके साथ मिलकर वहां पर रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू किया था। 250 लोगों को शाम तक जो मुख्तलिफ इलाकों में फंसे हुए थे उनका रेस्क्यू का जो फर्स्ट फेज था वो मुकम्मल किया है और उनको तलाश शहर मुंतकिल किया जा चुका और महफूज मकामात तक उनको शिफ्ट किया गया है। यहाँ पे जो मुकामी आबादी ने और खासकर वहाँ होटल एसोसिएशन हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान उनके लिए मुफ्त रिहाइश के इंतजाम किए हैं। जब और उसके अलावा जो मिसिंग पर्सन लापता है, कोई 10 से 15 लोग कहा जा रहा है कि वो लापता है, और उनके हवाले से इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है शहर बाबूसर के ऊपर और उस हवाले से हैवी मशीनरी वहाँ पे डिप्यूट की जा चुकी है। इंतजामिया के एहलकार वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान आज खुद वहाँ पे विजिट कर रहे हैं, मौके पे जा रहे हैं और उसके अलावा जितने भी इदारे हैं वहाँ मौजूद है। इमरजेंसी नोटिस कर दी गई है और इस इलाके को आफत ज़दा डिक्लेयर किया गया है। तो फैजला साहब, कुछ आपके पास आइडिया है, कोई नंबर्स हैं कि कितने सयाह जो कितने टूरिस्ट इस वक्त वहाँ मौजूद हैं? आज जो सयाह कल शाम तक डिस्ट्रिक्ट में जो मुतासरा इलाके थे वहाँ पे 200-250 के करीब जो टूरिस्ट थे वो वहाँ पे स्टक हैं और उनको अभी शहर शिफ्ट किया गया है और मुकम्मल तौर पर जो रेस्क्यू का अमल था वो मुकम्मल हुआ है। अलबत्ता जो मिसिंग पर्सन है उनकी तलाश जारी है और वापसी का रास्ता भी कितना डेंजरस होगा। अच्छा, इनका वापसी का इनकी कैसे होगी, क्योंकि इस वक्त तो शायद वो भी सेफ नहीं है या वो सेफ है? देखिए, कराक्रम हाईवे जो है बिशाम वाली साइड पे 2-3 फुट रोड में ब्लॉक थी, उनको उस कराक्रम हाईवे को वागुजार किया था। शाम को वहाँ पे छोटी गाड़ियों के लिए वो शायरा खोल दी गई थी, लेकिन रात को फिर बारिश के बाद एक दो जगहों पे बंद हो गई है। शायरा इमरान और बाबूसर तो इस वक्त बंद है। उनकी गाड़ियां जो है, इनके जो टूरिस्ट हैं इनको रेस्क्यू करके हम चला शिफ्ट कर चुके हैं। उनकी गाड़ियां पीछे जो सड़क ब्लॉक है वहां पे फंसी हुई है, जो ये सड़क हम खोल देते हैं जी। ये वक्तन फौक्तन। और आवाज आ रही है आपको? जी जी साहब जी, मुझे बताएं कि सयाहों की आमद रोक दिया आपने या अभी भी सयाह आ रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर रहे हैं? सयाहों की आमद हमने रोक दी है। हमने एडवाइजरी जारी की है। हमने 12 बताया है कि जब तक शहर बाबूसर और कैफियत के हालात ठीक नहीं होते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें थम नहीं जाती हैं, कोई टूरिस्ट यहाँ पे सफर ना करें। और हमने ये एडवाइजरी पहले भी जारी की है और अभी हम बता रहे हैं। तो मतलब इनको रोका जा रहा है कहीं, जो कि हो भी सकता था कि आराम से टोल प्लाजा पे कहीं किसी तरफ उनको रोक लिया जाए? ऑफिशियली इनको रोका जा रहा है या बस रिक्वेस्ट है ये? नहीं, अभी तो सड़कें ब्लॉक हैं, उनको रोका जा रहा है और जहाँ एंट्री पॉइंट है वहाँ पर उनको रोका भी जा रहा है और सड़कें भी बंद है, वहाँ पे कोई आ भी नहीं सकता इस वक्त। और वो जो आप 250 के करीब सयाह कह रहे हैं कि वहाँ फंसे हुए हैं, तो उनको आप कोशिश कर रहे हैं कि सहूलियात भरपूर मिले, यानी कि मुफ्त में उनको ठहराने का इंतजाम हो, खाने पीने का उनका इंतजाम? बिल्कुल, इसमें उनके लिए खाने का भी वहाँ पे लोकल लोगों ने भी, हुकूमत ने इंतजाम किया है। उसमें गवर्नमेंट की अफवाज पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों ने भी हिस्सा लिया है और उसके अलावा उनके रिहाइश के हवाले से, खासकर अकोमोडेशन के हवाले से मुकम्मल इंतजाम हुए हैं। वहाँ पे जो होटल एसोसिएशन है 3 दिन तक उन्होंने भी उसको बिल्कुल फ्री रिहाइश का इंतजाम किया है। गवर्नमेंट ने भी अपने जो गेस्ट हाउसेस थे, जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे, उनको खोल दिए हैं। इस हवाले से उनके खिलाफ ये बहुत अच्छी बात है। फैजल साहब, वहाँ का वैसे थोड़ा सा निज़ाम बताएं कि कितनी बुरी तरह अफेक्ट हुआ है, कितनी फ्रीक्वेंटली बारिश हो रही है, बिजली का निज़ाम, कम्युनिकेशन का, फोन्स वगैरह, मोबाइल चल रहे हैं, तो लोकल लोग भी बहुत तकलीफ में होंगे, वो बताइएगा। बिल्कुल, जो मुकामी सतह पे जो लोगों का नुकसान हुआ है वो बयान के काबिल नहीं है। ये जो बाबूसर के अंदर जो सैलानी रंग में तबाही मचा दी है, स्टोर के इलाके में एक जगह में एक कैजुअलिटी हुई है वहाँ पर, जिला गिलगित और बल्तिस्तान के इलाकों में और खासकर बेवसई के आसपास इधर बहुत तबाही फैल गई है। खासकर ये शहर बाबूसर के ऊपर इसमें 100 के करीब घर हो चुके हैं। 2-3 मसाजिदें हैं, इसमें थोर का एक इलाका है वो डैमेज हुआ है। 2-3 जो मसाजिद थी वो शहीद हुई है। एक गंदम का डेपो जो है वो इन सैलानी दलों के साथ बह गया। एक स्कूल बह गया है, एक पुलिस चौकी इसके साथ बह गई है। मौसलाती निजाम धरम भरम है, कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट है, सारा सिस्टम, बिजली के खंभे गिरे हैं, पावर हाउस डैमेज हुए हैं, बिजली का निजाम धरम भरम है। ये तो बहुत ज्यादा नुकसान का इलाका इस सड़क का पूरी तौर पर तबाह हो चुका है। लोगों के खड़ी फसलें, उनके खेत खलियान, उनकी दुकानें और जगह जगह से उनके आसार भी मिट चुके हैं। ऐसे हालात के अंदर वहाँ पे एक रेस्क्यू ऑपरेशन, लोगों की बहाली का ऑपरेशन
और उनके देखभाल और का इसमें रिलीफ इतना ऑपरेशन बड़ा किया जब गया है। इतना एक्सटेंसिव ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा, वफाकी हुकूमत से भी कोऑर्डिनेशन है, एनडीएमए से भी भरपूर कोऑर्डिनेशन है आपकी, जो भी सपोर्ट दरकार हो आपको फौरी तौर पर मिलेगी? हमारी रास्ते तो हैं, लेकिन ये वफाकी हुकूमत को चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान के मामला में पहले से बेहतर तरीके से देखा जाए, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस है और ये वफाकी ग्रांट चल रहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, और वफाकी हुकूमत से गुजारिश है कि गिलगित बल्तिस्तान के इस बुरे वक्त में और जिस तरह से तबाही वहाँ फैल गई है, इसमें बिल्कुल दिल खोल कर मदद करने की जरूरत है और जीबी के सर पे दस पे शफकत रखने की जरूरत है। फैजल साहब, ये मैंने आपसे पहले पूछा था कि बारिश कितनी फ्रीक्वेंटली अभी हो रही है, थम गई है या बार बार हो रही है इंटरवल्स के साथ? हल्की हल्की बारिश इस वक्त हो रही है और जो गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें दरिया का बहाव बढ़ गया है नशीबी इलाकों में, इसलिए ये ध्यान में बाजी जाती थी कि वो रोक दिया लोगों को तो नशीबी इलाकों में लोकल आबादी में सफर। अच्छा, आम लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि भाई ये सैलाब की सूरत कैसे हो रही है, ये पानी कहाँ से आ रहा है, रेले कहाँ से आ रहे हैं, क्यों इस तरह की खौफनाक सैलाबी सूरत बनी हुई है गिलगित में? आपको क्या लगता है? देखिए, सैलाबी रेले तो पानी की रेले तो कम है, इसमें मड आ रहा है, इसमें बोल्डर आ रहा है, इसमें लकड़ी की वो इमारती लकड़ी इसमें साथ आ रही है, सब मिलकर सैलाबी आ रहा है, खासकर चारा बाबूसर के ऊपर। तो इस वक्त इस तरह की बारिश की कोई शदीद बारिश तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दरिया का बहाव बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं बिल्कुल उसकी वजह से। हाँ, वो लैंडस्लाइडिंग भी सारा कुछ मिलके बहुत ही खौफनाक सिचुएशन। बहुत शुक्रिया फैजुल्लाह फिराक साहब, आपने हमें गिलगित बल्तिस्तान का अहवाल दिया और अहवाल कुछ नहीं है, बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है, इमरजेंसी किसी कैफियत है। एक तो बारिश भी है, बारिश में फिर रेस्क्यू ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लैंडस्लाइडिंग की सूरत हाल, सैलाबी सूरत हाल, तो क्या क्या मसाइल है जिनसे निपटना है अभी जीबी हुकूमत को।